उसी के कदमों में सारा जहान होता है। तो मोस्ट वेलकम है डिजिटल पैनल पर मिस्टर विकास चौधरी सर, मोस्ट वेलकम है सर, आए और आगे सेशन कंटिन्यू करें। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? प्लीज टेल मी। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, सेकंड रिवाइज अगर है तो सर उसको थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, बाकी आवाज क्लियर है सर। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सबसे पहले आप सभी को प्यार और नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्ते एंड हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में राम राम सा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है और मैं सिखकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एक ऐसी धरती जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन हब के नाम से जानी जाती है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का, गॉड का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, भगवान का, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, जिनकी वजह से हमें इस दुनिया के अंदर इंसान का रूप मिला। और इंसान का रूप मिलने के बाद डेली हमें जीवनदान मिलता है, क्योंकि बोला जाता है कि डेली लाखों लोग रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं। दुनिया भर के हार्ट अटैक्स और बहुत सारी बीमारियां, और बहुत सारे लोग सुबह निकलते हैं, शाम को घर पे नहीं लौट पाते हैं। आज के टाइम के दुनिया भर के एक्सीडेंट्स, बट वी आर सेफ। तो माय फ्रेंड्स, ऊपर वाले का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों की लंबी उम्र हो और हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पेरेंट्स का, माँ बाप का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, देख रेख करी और हर परिस्थिति को फेस करके लगातार सपोर्ट किया। सो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। सो हमेशा अपने माँ बाप की केयर करें, रेस्पेक्ट करें, एड बेपन्ना मोहब्बत करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सारे तमाम लीडर्स का, जिनकी सीखने की ललक बहुत शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। और बोला जाता है कि जिसके आदमी की सीखने की चाहत होती है, उसकी कामयाबी दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। सीखने वाला इंसान हमेशा जीतता है और जीतने वाला इंसान हमेशा सीखता है। तो हमारे फ्रेंड्स, आपका जो सीखने का जुनून है बहुत शानदार है, तभी आप अर्ली मॉर्निंग रात के आप जाते हो, और ये सबसे बड़ी खास बात है। सो माय फ्रेंड्स, आज की मीटिंग के अंदर वंस वेलकम, आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है, वो है लीडरशिप का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आप आज दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो, जिसका नाम है Force.io। और Force.io ने दुनिया के अंदर बड़े बड़े वो रिकॉर्ड बनाए जो पिछले 150 साल के अंदर किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने, किसी भी क्रिप्टोकरेंसी के सिस्टम ने इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना पाया। वो रिकॉर्ड Force ने बनाया है। सबसे कम समय में अगर कामयाब किया है और कामयाब लोग हुए हैं तो वो Force के अंदर है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें दुनिया का सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म हमें मिला। हमारी फ्रेंड्स, अब बात आती है कि यहाँ पे किस तरह अपने लीडरशिप को दिखाइए। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि Force में कोई पैसों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में कोई लोगों की कमी नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में भी लोगों की कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग हमारी टीम में आए, उनके साथ किस तरह हम काम करें, किस तरह हमारी लीडरशिप को हम दिखाएं। लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में आप जानते हो, अगर किसी परिवार को मैनेज करके चलना है, एक परिवार को एकजुटता के साथ लेके चलना है, तो वहां पर भी लीडरशिप की जरूरत होती है। आप राजनीतिक लाइन में चले जाइए, पॉलिटेक्निक, वहां पर भी लीडरशिप की जरूरत होती है। आप एक बहुत बड़ी संस्था चला रहे हो, वहां पर भी लीडरशिप की जरूरत होती है। जहां पे लोग काम करते हैं, जहां पे लोगों से काम करवाया जाता है, जहां पे हम लोगों के बीच में रह के काम करते हैं, वहां पे लीडरशिप मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारे परिवार में 2, 4, 5 सदस्य होते हैं, एक ही ब्लड के, एक ही डीएनए है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी थोड़ी चू 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 चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। कभी भाभी जी नाराज हो गई तो भैया खुश हो गए, भैया खुश हो गए तो पापा नाराज हो गए, कोई ना कोई इश्यू चलते रहते हैं। हर घर की कहानी है, मैं किसी पर्सनल बात नहीं बोल रहा, हर घर की कहानी होती है। तो जो हमारा खुद का खून है, वहां पे अगर तकलीफ आ सकती है, चले जा सकते हैं, तो हमारे साथ हमारी टीम में तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं। तो उनको एकजुटता के साथ कैसे लेके चलना है, ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 1 मिनट प्लीज, कोई आवाज की डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, अभी प्रॉपर आवाज, प्लीज टेल मी। यस सर, प्रॉपर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो माय फ्रेंड्स, लीडरशिप का जो सेकंड वाले डिवाइस का जो स्पीकर है ना, उसको म्यूट कर दीजिए ऊपर से, राइट साइड में लाइव के पास में। 1 मिनट, यस यस, इसलिए थोड़ी देर वेटिंग में डाला था मैंने उसको, लेकिन शायद किसी पोस्ट ने वापस इनवाइट कर दिया। ओके, थैंक यू, कंटिन्यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एमडी खान सर, थैंक यू सो मच ऑल होस्ट एंड पूरी टीम। सो माय फ्रेंड्स,
इस पॉइंट पे आते हैं लीडरशिप के अंदर सबसे बड़ा जो हमें ध्यान रखना होता है, जो लीडर कौन कहलाता है, एक सबसे बड़ा चैंपियन, सबसे बड़ा लीडर वो कहलाता है जो अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार हो, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार हो, अपने टीम के प्रति ईमानदार हो, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार हो, अपने परिवार के प्रति ईमानदार हो और अपने कंट्री के प्रति ईमानदार हो। लीडरशिप अगर आपको बड़े लेवल पे करनी है तो मेरे दोस्त सबसे पहले हमारे अंदर ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बेईमान इंसान, एक गलत इंसान, एक झूठा इंसान कभी भी लीडरशिप नहीं कर सकता। वो एक साथ अपने लोगों को एक साथ लेके नहीं चल सकता। मेरे दोस्त, आपके और हमारी टीम में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं हमारी टीमों के अंदर, लेकिन हम उन टीमों को एक साथ लेके क्यों नहीं चल सकते हैं? कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो वो हमें चीज सीखनी पड़ेगी। और बोला जाता है कि कोई भी इंसान कितना भी नॉलेज वाला क्यों ना हो, अगर इस दुनिया में, इस फील्ड की दुनिया में आप हो, तो मेरे दोस्त, लोगों की टीम आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों का साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अकेला आदमी बड़ी पारी नहीं खेल सकता है। टीम वर्क है मेरे दोस्त, और टीम वर्क के अंदर सबसे बड़ा जो मस्ट है वह है ईमानदारी। ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपका बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है तो भी आपकी ईमानदारी बरकरार रहनी चाहिए। आपका बिजनेस थोड़ा कम चल रहा है तो भी आपकी ईमानदारी बरकरार रहना चाहिए। और हमारा बिजनेस बिल्कुल भी अगर नहीं चल रहा है तो भी हमारी ईमानदारी को कंटिन्यू रखना है, बरकरार रखना है। बेईमानी के प्रति कभी भी आदमी की सोच नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा जो लीडर होता है, बड़ा चैंपियन होता है, वो अपनी ईमानदारी को कभी भी नहीं छोड़ता है। इसकी वजह से आज बड़े बड़े जो लीडरशिप दिखा रहे हैं, आज मैं राजनीति बात करूं तो बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे जा रहे हैं। आज अगर आप कॉर्पोरेट जगह में देखिए तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत आगे तक जा रही है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि डरता वही है जो गलत इंसान होता है, झूठा इंसान होता है। जो ईमानदार होता है वो कभी डरने की जरूरत नहीं है, वो दिल खोल के पूरे वर्ल्ड में काम कर सकता है। तो एक लीडर की सबसे बड़ी जो पहचान होती है कि वो खुद के प्रति ईमानदार होता है, अपने टीम के प्रति ईमानदार होता है, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार होता है, अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार होता है, अपने फोर्स बिजनेस के प्रति ईमानदार होता है, वो अपने परिवार के प्रति और अपने कंट्री के प्रति ईमानदार होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक लीडरशिप की एक सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होती है वो होती है कि वो इंसान हमेशा बड़ी सोच रखता है, बड़ी और अच्छी सोच रखता है। एक अच्छा लीडर वही कहलाएगा जिनकी सोच बड़ी होगी और अच्छी होगी। नियति, बोला जाता है कि नियति जिसकी साफ हो उसका ऊपर वाला भी साथ देता है। छोटी सोच और पैरों की मोच इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर आपको एक बड़ी लीडरशिप दिखानी है, एक आपकी टीम को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है और आप सोचते हो कि मेरे साथ एक कार्डम बहुत बड़ी टीम चले, तो मेरे दोस्त आपकी सोच बड़ी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूं जिनकी छोटी सी सोच की वजह से उनके साथ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी टीम आई थी और वो टीम छोड़ के चली गई। उस इंसान में बहुत अच्छा नॉलेज था, नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, जोश की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी सोच की वजह से उनकी अपलाइन और उनकी टीमों को छोड़ के चली गई है। मेरे दोस्त, आज तक जितने भी लोग बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, उन्होंने अपनी बड़ी सोच की वजह से बनाए। छोटी सोच से आप आगे जा ही नहीं सकते हो। मैं से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे पंकज जी का बच्चा रुद्राक्ष, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पूरा मानने की बात नहीं है। अगर रुद्राक्ष जैसे बड़ा होगा, उसके बाद अगर बच्चे की सोच है कि मुझे इस बार मेरिट में आना है, मुझे 52% या 96% लेके आना, मेरिट में आगे दिखाना है, तो समाज वाले, परिवार वाले, घर वाले कुछ भी बोले, वो बच्चा पहले तो बड़ी सोच के साथ बड़ी सोच करेगा मुझे मेरिट में आना, और उसके बाद वो एक्शन लेगा। तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है, या तो मेरिट में आ जाएगा या मेरिट के आसपास से रहेगा, लेकिन फेल तो नहीं होगा। लेकिन उस बच्चे की सोच अगर सिर्फ पास होने की है कि कैसे भी करके मैं बाई ग्रेस लग जाए या 33% आ जाए, मुझे पास होना है, अगली क्लास में जाना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उसको मेरिट में ला दे। उसके बाद चाहे मोहल्ले वाले, समाज वाले, घर वाले कितना भी मोटिवेट कर दें, कितनी भी सुविधा कर दे उसके लिए, अगर बच्चे की सोच छोटी होगी कि मुझे कैसे भी करके पास होना है, अगली क्लास में बैठना है, तो मेरे दोस्त वो बच्चा कभी भी मेरिट में नहीं आ सकता। वो फिर पास होगा या तो फेल होगा या फिर नजदीक में पास ही होगा। तो हमेशा बड़ी सोच रखिए। आपकी सोच यहाँ पे फोर्स आज में दाल रोटी के लिए नहीं आना आपको। दाल रोटी का जुगाड़ हमारा ऑलरेडी पहले से चल रहा था, कोई खेती बाड़ी से काम चला रहा था, कोई नौकरी से चला रहा था, किसके माँ बाप बहुत शानदार कमा रहे हैं, किसी का भाई कमा रहा है। हम फोर्स आज में आए करोड़ों अरबों रुपए कमाने के लिए, और प्लस हमारे साथ जो लोग चलेंगे, जो हमारे समाज में, जो हमारी इस कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाके
और उनको भी अमीरी तक पहुंचाने का, ये हमारे पर्पज, हमारा टास्क है। लेकिन हमारी सोच ही इतनी होगी बस कैसे भी करके मेरे महीने का 10-15 हजार रुपये आ जाए, कैसे भी करके महीने आ जाए, पर डे के $5-10 आ जाए, तो मेरे दोस्त फिर अपने टीम को आप बड़े लेवल पे नहीं खेल पाओगे। हमेशा ही लीडर की सोच ये होनी चाहिए कि मैं मेरी टीम के अंदर कैसे पर डे कम से कम 10 लोगों से 20 लोगों की 30 लोगों की इनकम कराने में मैं मदद करूं। आप सिर्फ अपना सोचते हो कि कैसे भी करके मेरी आईडी पे डॉलर आ जाए, टीम का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या टीम कर रही है, बस अपना देख रहे हैं, तो मेरे दोस्त फिर वो छोटी सोच है, और छोटी सोच हमेशा कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, ये आज तक होता है। तो हमेशा सोच बड़ी रखिए और नियत साफ रखिए। तीसरा चीज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त है, आपका जोश, आपका जुनून, आपका पागलपन, आपकी दीवानगी, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कॉन्फिडेंस आदमी का जो भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेरे गुरु एक बात बोलते हैं, दीपक बजाज सर, कि जब तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर बिजनेस को दूसरों को क्यों बता रहा है, जब तुम्हें खुद को भरोसा नहीं है तो फिर बिजनेस दूसरों को क्यों बता रहा है, और जब तेरे को खुद को बिजनेस पे भरोसा है तो हर आदमी को बताए, हर आदमी को चुन चुन के बताए। आपको अगर फोर्स आज में थोड़ा सा भी डाउट है, फिर मेरे दोस्त बड़ी पारी खेल ही नहीं पाओगी। थोड़ा सा भी डाउट हो गया, क्योंकि डाउट बहुत खतरनाक चीज होती है। शक, जिसको हम हिंदी बोलते हैं शक, एक छोटा सा शक बड़े बड़े परिवार को तबाह कर देता है। एक छोटा सा शक, अगर आउट गाड़ी कर रहा है, छोटा सा शक बड़े बड़े एक्सीडेंट करवा देता है। ये जो शक होता है बहुत खतरनाक चीज होती है मेरे दोस्त। अगर आपको ये डाउट है कि यार इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये कितने दिन चलेगा, बड़ी पारी नहीं खेल पाओगे। जिस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं उसको आपको काम नहीं करना बल्कि उसको जीना है। आज पिछले मैं 4-4.25 साल से स्पोर्ट्स आज में काम कर रहा हूँ, एक सेकंड में ऐसा टाइम नहीं निकला होगा जिस टाइम मैंने फोर्स आज को जिया नहीं होगा। सांस चलती है तो फोर्स आज का नाम होता है, सांस आती है तो फोर्स आज का नाम होता है, आते जाते फोर्स आज। इतना ट्रस्ट बन चुका है फोर्स आज के प्रति कि एक बार तो बोलते हैं ना, सांस रुक जाए लेकिन फोर्स आज को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अगर कोई चीज का नॉलेज नहीं है, प्लान नहीं आता, हो सकता है भी आप नहीं होंगे, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नए भी हैं, कुछ लोग ऐसे जो 2 महीने 6 महीने 12 महीने 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा है, आपके 1 सवाल है, 2 सवाल है, 10 सवाल है, अपने अपलाइन से एक बार बैठ के पूछ लीजिए। 100 सवाल है, पूछ लीजिए, और एक बार पूछने के बाद फिर डाउट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अगर डाउट कर लिया तो इसमें अपनी कामयाबी को रोक लिया आपने। डाउट कर लिया तो लोगों का तो छोड़िए, अपना खुद का भला नहीं कर पाएंगे। तो पूरे जोश और जुनून के साथ काम करना पड़ेगा, और जोश जुनून के साथ वही आदमी काम कर पाता है जिनको खुद पे प्लस अपने बिजनेस पे भरोसा होता है। आज जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, बहुत अलग माहौल था। 12-12 हजार 15-15 हजार पर डे आइडिया लग रही थी 24 घंटे में। लेकिन फिर मैंने वो टाइम भी देखा जब 24 घंटे में 6 आइडिया 7 आइडिया 8 आइडिया लग रही है, टोटल फोर्स आज में। बट हम अपने आप को मजबूत रखा, और मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूं कि आज 34,29,000 से प्लस लोग फोर्स आज के अंदर ज्वाइनिंग हो चुके हैं। अगर टोटल 34,29,000 लोग भी फोर्स आज को छोड़ के चले जाएंगे तो भी विकास चौधरी स्पोर्ट्स आज को करेगा, और आखिरी सांस तक करेगा, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है और इस बिजनेस पे भरोसा है। जब आदमी को खुद पे भरोसा है तभी बड़ी पारी खेलता है, बड़ा क्या सोचता है। तो मेरे दोस्त, आपका जोश और जुनून, अगर आप मार्केट में ढीले जाओगे, आप कंफ्यूज में बात करोगे कॉल पे या मीटिंग में, तो दोस्त फिर लोग आपके साथ चलना पसंद नहीं करते हैं। बोला जाता है कि ढीले लोगों के तो उसका परिवार ही छोड़ के चला जाता है। जो आदमी जोश और जुनून के साथ काम करता है ना, वो इंसान इतिहास रचता है। ये कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, हकीकत है। जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। और एक लीडर के अंदर जब भी उसको कॉल करते हैं, जब भी उसके आमने सामने मुलाकात होती है, उसका एक्साइटमेंट बहुत अलग ही होता है। और आदमी को ऐसा महसूस होना चाहिए कि यार क्या बंदा है, क्या इंसान है, क्या इसकी चाल है, क्या इसकी अदा है, क्या इसका बात करने का तरीका है, क्या इस बंदे का कॉन्फिडेंस है बिजनेस के प्रति, कामयाब होने के प्रति, लोगों के प्रति। ये अगले सामने वाले में आपके अंदर दिखना चाहिए। बिजनेस है, कोई बात नहीं, आज डॉलर कम कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, डजंट मैटर है, लेकिन आपका जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए। अभी 1-2 दिन पहले मैंने देखा था, आप सब लोगों के बहुत शानदार अचीवमेंट हुए थे, और बहुत बार होते हैं, नो डाउट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब अपने पास डॉलर आ रहे हैं तब तो हमारा जोश 7वें आसमान पे है, और 2 दिन एक सिंगल डॉलर नहीं आता ना तो हम मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आप बिजनेस कर रहे हो,
और बिजनेस की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है हर 3 महीने बाद, 3 से 6 महीने बाद, कि मैंने कितना कमाया, कितना मेरा खर्चा हुआ। लेकिन आप डेली का काउंट करना चाहते हो, आप हर महीने का काउंट करना चाहते हो। कोई दिन आपके $200 का अचीवमेंट हो जाता है, बहुत एक्साइटमेंट होते हो, बहुत शानदार स्टेटस लगाते हो। जब अपलाइन बात करता है, आहा क्या जोश है। जब डाउनलाइन आपसे बात करते हैं, क्या जुनून है, क्या जोश है, आपकी आवाज अलग होती है। लेकिन अगर 2 दिन एक सिंगल डॉलर नहीं आता है, 4 दिन एक सिंगल डॉलर नहीं आता है, हम कहां पे, हमारा जोश कहां चला जाता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जब पैसे आ रहे हैं तो जोश 7वें आसमान पे, और बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया तो हम ढीले हो गए। बोला जाता है कि जब पैसा आता है ना तो कुत्ता भी मोटिवेट हो सकता है। एक बादशाह, एक टाइगर, एक चैंपियन तभी होता है जब उसका बिजनेस नहीं चल रहा, उस टाइम उसकी एक्टिविटी क्या रहती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। माय फ्रेंड्स, आपको सबसे ज्यादा आपका जो जुनून है बहुत अच्छा होना जरूरी है। आपकी जो पागलपन है दीवानगी बिजनेस के प्रति, वो बहुत शानदार होने से। आज देखो, मुझे इतनी शायरियां नहीं आती है, एमडी खान साहब बहुत शानदार शायरियां करते हैं, पंकज जी ने सबको शायरियां सिखा दी, पंकज शर्मा जी ने, है ना। इनका जोश देखिए आप, इनके डॉलर आ रहे हैं तो भी 7वें आसमान पे जोश है, और इनके डॉलर नहीं आ रहे हैं तो भी इनका 7वें आसमान पे जोश है। और जब इनसे मैं पहली बार मिला इनके घर पे जाके, तो भी इनका 7वें आसमान पे जोश है। तो कहने का मतलब एक इंसान ऐसा ही होना चाहिए। लोग देखिए, हम एक जब हमारे वहां पे चलेंगे अभी एलटीपी के ऊपर, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट सिखाऊंगा कि एलटी लोग किस इंसान के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मस्ट है चीज है कि आपका जोश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बिग विजन, बड़ा विजन। एक बड़ा लीडर वही कहलाता है जो बड़ी सोच के साथ और बड़े विजन के साथ आया है। कुछ लोग आते हैं, देखो भाई साहब, मैं आपके साथ 3 महीने काम करूंगा, 3 महीने मुझे करोड़पति बना दिया तो आपके साथ, तो वरना मैं मेरा वापस पुराने वाले धंधे में चला जाऊंगा। क्यों भाई, एग्रीमेंट कर रहे हो क्या? ये बिजनेस है, कोई लॉटरी थोड़ी लग रही है कि 3 महीने में एक बार पर्ची आपकी आ जाएगी करोड़पति की। ये बिजनेस है मेरे दोस्त। मैंने वो टाइम भी देखा है जब 3 से 6 महीने मैंने सिंगल डॉलर नहीं कमाया था। ये मैंने पिछली बार बताया था और हर बार मेरी मीटिंग बताता हूँ। लेकिन मेरा पेशेंस रहा, मैं टिका रहा, और हमेशा चाहे डॉलर, एक दिन का अचीवमेंट मेरा 12.5 लाख का भी है फोर्स आज में। 1 डे की इनकम हाईएस्ट मेरी 12.5 लाख 1 डे की रही है। उस दिन भी मेरा जोश वही था, और जिस दिन इनकम 0 आती है उस दिन भी जोश मेरा वही रहता है। कभी भी मिल लीजिए, रात को 2 बजे भी कॉल करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बंदा नींदों में नहीं है, उठ के बंदा कोई काम कर रहा है। आप फोन पर हो, सामने सामने हो। मेरे दोस्त, ये आपके अंदर तभी आता है जब आपको बिजनेस पे भरोसा होता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि फोर्स ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मैं पेशेंस रहा, वहां टिका रहा, धैर्य रखा। बिजनेस से यार अप डाउन चलता रहता है, कभी अप कभी डाउन, लेकिन लीडर्स होता है वो हर माहौल के अंदर भी पॉजिटिव होता है, एक सकारात्मक सोच के साथ काम करता है। वो ऐसे नहीं सोचता कि पैसे आएंगे तब तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे, और पैसे नहीं तो फोर्स आज बेकार है, खराब है। और एक जो लीडर होता है ना, वो बार बार दूसरी कंपनी का प्लान भी नहीं देखता। बहुत सारे लोगों में देखता हूँ, थोड़ा सा बिजनेस डाउन क्या चला जाता है, उनको कोई भी प्लान आ जाते हैं ना तो उसके अंदर हम देखना शुरू कर देते हैं। हम अगले की जूम मीटिंग में चले जाते हैं, और यार ये बिजनेस है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए, अप डाउन का सामना तो करना पड़ेगा। बिजनेस है, अप डाउन तो चलेगा ही चलेगा। और सबसे ज्यादा लोग मरते हैं ना इस बिजनेस के अंदर, वो तब मरते हैं जब उनको पैसा नहीं आ रहे हो। पैसा, बिजनेस अप डाउन आ रहा है लेकिन पैसे की बात नहीं, बात है पेशेंस की। उस टाइम अगर धैर्य रख ले वो आदमी, तो मेरे दोस्त वो आदमी बहुत आगे तक जा सकता है। जब 3 से 6 महीने मैंने सिंगल डॉलर नहीं कमाया और मैं मेरी बॉटम में टीम का साथ दे रहा था 7वें 8वें 9वें लेवल पे, तो उसके बाद जो रिकॉर्ड बना था वो 12.5 लाख रुपए का बना था एक दिन का। अगर उस टाइम मैं छोड़ के चला जाता बिजनेस का, तो क्या एक दिन की 12.5 लाख की इनकम होती? कभी नहीं होती। शुरू के 3 महीने में 25 लाख कमाए, शुरू के 6 महीने में 97 लाख रुपए कमाए। बहुत तेजी से टीम बढ़ी, लेकिन बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया, लेकिन पेशेंस रखा, धैर्य रखा। कोई बात नहीं, जब बिजनेस एक बार खड़ा हो तो दोबारा भी उठा सकते हैं। और मेरे दोस्त, कई बार ऐसा भी होगा कि हमारे जो क्लोज लोग होते हैं, जिसको हमें बहुत ट्रस्ट होता है अपनी टीम में या अपलाइन में, वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। उस टाइम भी एक लीडर की बहुत बड़ी परीक्षा होती है, और उस टाइम में हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है कि कोई बात नहीं, मेरी टीम मुझे छोड़ के चली गई, मैं टीम और खड़ी कर लूंगा। मैं हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, और 4 साल तो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है, कहाँ टेंशन लेने की जरूरत है, आज से टेंशन लेने की जरूरत है। तो मेरे दोस्त, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक लीडर वो होता है जो माहौल बनाना जानता है, माहौल में लोगों को लाना जानता है,
और माहौल को क्रिएट करना जानता है। माहौल बनाना, माहौल में रहना और माहौल में लोगों को लाना, ये इस इंडस्ट्री की कामयाबी का एक रेशियो है। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो माहौल में रहना पड़ेगा, माहौल में लोगों को लाना पड़ेगा और माहौल बनाना पड़ेगा। आप राजनीतिक न्याय में देखिए, मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करता, लेकिन 2014-15 में या 19 के अंदर नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी लहर आई थी। वो क्या था? माहौल ही था। पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका माहौल ही था। और उस माहौल के अंदर जिनको कोई सिंगल वोट देने की मन नहीं करता था, यार इस आदमी को वोट दे, उसको भी उस माहौल के चक्कर में जिता दिया था लोगों ने। माहौल बहुत ज्यादा मस्त है। अब माहौल कौन बनाएगा? क्या डॉक्टर पंकज जी बार बार आपके घर पे आएंगे? क्या बार बार हम आएंगे आपके घर पे? क्या ये जितने भी कोस्ट है वो आएंगे? माहौल हमें खुद को बनाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं सर आजकल कोई माहौल नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि माहौल वो किसको देखते हैं? वो नेगेटिव माहौल को देखता है। कौन सा आदमी फोर्स को छोड़ के चला गया? कौन सा आदमी फोर्स छोड़ के किस कंपनी में गया है? कौन बंदा कहां कर रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो माइंड होता है ना, वो दूसरे क्या कर रहा है उस पर रहते हैं। ये लीडर वो कभी नहीं होता है, चैंपियन वो नहीं होता है। दूसरों को देख के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ये ध्यान रखिए कि मैं और मेरी टीम क्या कर रही है। जब पर डे 12,000 आइडिया फोर्स आज में लग रही थी, आपके पास शायद कॉल आते होंगे, बोले सर आजकल फोर्स आज में आईडी इतनी क्यों लग रही है? एक बार बीच में थोड़ी सी ज्यादा लगी, और सर आजकल आपको पता है फोर्स आज में आईडी 4,000 पर डे लगती है। मेरे भाई मेरी बहन, मुझे बात बताओ, वो पर डे जो 24 घंटे के आप साइड पे देखते हो, उस जगह अगर 1 लाख भी आइडिया पर डे लग जाए तो आपके घर में कितना रुपया आएगा? 0। आप ये ध्यान रखिए कि आपकी टीम में कितने लोग आते हैं, आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, मायने वो रखती है। आप 24 घंटे वाला डाटा क्यों देख रहे हो? सर माहौल नहीं बन रहा। अरे माहौल कौन बनाएगा? कोई बाबा जी थोड़े, माहौल हमें बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। फिर लीडरशिप किस चीज की हुई? जब हमारी टीम के अंदर हम जोश नहीं भर सकते, हमारी टीम के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव माहौल नहीं बना सकते, हम हमारे सिस्टम में एक पॉजिटिव माहौल नहीं बना सकते, तो फिर हम लीडरशिप नहीं दिखा रहे मेरे दोस्त। एक बड़ा चैंपियन, एक बड़ा लीडर वही होता है जो चाहे कितना भी नेगेटिव माहौल क्यों ना हो, उसको भी पॉजिटिव में करने की दम रखता है, वो एक अच्छा चैंपियन कहलाता है। माय फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं सर इस पैनल पे आज की मीटिंग में सर ये 150 लोग क्यों थे, परसों वाले में तो 350 थे, उससे नेगेटिव होके बैठ जाएंगे। अरे काका मुझे एक बात बताओ, उससे तुम्हारे का फायदा क्या है? इस मीटिंग में अगर 1,000 लोगों की गैदरिंग है और आपका एक भी आदमी नहीं बैठा है, मुझे बताओ आपका क्या फायदा उसमें? मॉर्निंग की ट्रेनिंग होती है, उसमें 1,000 लोग बैठे हैं और आपका सिर्फ आप ही बैठे हो, आपकी टीम नहीं है, तो अब क्या लगता है आप बहुत तेजी से ग्रोथ करोगे? और एक है कि इस मीटिंग में 100 लोग बैठे हैं जिसमें से 50 लोग आपके हैं, तो सबसे ज्यादा टीम भी आपकी ग्रोथ करेगी। चलो चलो चलो। मैं कई लोगों को देखता हूँ, 2 चीज सबसे ज्यादा देखते हैं, तो पैनल पे कितने लोग हैं, दूसरे फोर्स आज के साइड पे जाके 24 घंटे में कितनी आइडिया लगी, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो अपने आप ही इसको क्यों करके चले जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 24 घंटे में मेरे युग के नीचे कितनी आइडिया लगी है, और सुबह की ट्रेनिंग में मेरे कितने लोग ज्वाइन है, और शाम के वाले मीटिंग में मेरे प्लस मेरी टीम में कितने नए गेस्ट हैं, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि आपका जो बिजनेस ग्रोथ करेगा, वो बिजनेस ग्रोथ करेगा आपके नीचे ज्यादा ज्वाइनिंग लगने से, ज्यादा शाम की मीटिंग में नए गेस्ट बैठने से। मॉर्निंग ट्रेनिंग में आपकी टीम जब ज्यादा बैठेगी तो ज्यादा सीखेगी, और ज्यादा सीखेगी तो ज्यादा काम करेगी, और जब ज्यादा काम करेगी तो बहुत बड़ी पारी खेलेगी, बहुत बड़ा पैसा कमाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्शन। एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच बड़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों की सोच बहुत, वो जो एक्शन होता है वो बिल्कुल नहीं लेते हैं। सोचने से दोस्त अगर आदमी कामयाब हो जाता तो दुनिया का हर आदमी कामयाब हो जाता। सोचने के, सोच एक फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट पारी है वो है एक्शन। अब सोच के तो आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं भी करोड़ रुपए की इनकम लूं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन हम किसी को ना तो कॉल कर रहे हैं, ना हमारी टीम का सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम अपलाइन से काउंसलिंग करवा रहे हैं, ना हम फील्ड में जा रहे हैं, ना ऑनलाइन मीटिंग में कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं। तो मेरे दोस्त फिर कैसे ग्रोथ होगी, फिर कैसे करोड़पति बनोगे आप? ये फोर्स आज सबके लिए बराबर प्लेटफॉर्म है, सबको बस इतना सा फर्क है, आपके आईटी नंबर सबके अलग हो सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट सबके अलग हो सकती है, लेकिन प्लान की जो प्रोसेसिंग है इनकम आने की वो सबके लिए बराबर है। X3 का प्लान, X4, XXX, X4 जो भी प्लान है वो सारे बराबर इक्वल है। जैसे मेरे को इनकम आती है वैसे आपको भी आती है, जैसे आपको आती है वैसे पंकज शर्मा जी को भी आती है, और बहुत सारी हमारी माता बहनें बैठी है जिनका 21 दिन का अचीवमेंट
किसी का 47,000 का होता है, किसी का 2,000 का होता है पर डे, किसी का 1,500 होता है, किसी का 4,000 होता है पर डे का। तो उनके लिए भी प्रोसेसिंग वो सेम ही है, जो आपके लिए वो भी उनके लिए सेम है। तो मेरे दोस्त कहां पे मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी चीज होती है एक्शन पे। जो आदमी जितना ज्यादा एक्शन ले रहा है, सोशल मीडिया पे लग रहा है, डेली मीटिंग्स कर रहा है, डेली नए लोगों से 10, 20, 50 लोगों से बात कर रहा है, वो आदमी आगे बढ़ेगा। जो आदमी जितना ज्यादा एक्शन लेगा, उस आदमी की आईडी पर उतना ज्यादा प्रॉफिट तेजी से आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मान लीजिए हमने खाना खाने के लिए बैठा है, अभी हम जितने लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए बैठे, लंच करने के लिए बैठे, और हर आदमी का शरीर की साइज अलग अलग है, हर आदमी का खाना खाने की लिमिट अलग है। अब एक आदमी को भूख है तो 5 रोटी खा लेगा, एक आदमी को कम भूख है तो 3 रोटी खा लेगा, 3 चपाती खा लेगा, और एक आदमी को ज्यादा भूख है तो 7 रोटी खाएगा, 8 रोटी खाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा भूख है उसके अकॉर्डिंग वो खाना खाएगा, ये बात तो सत्य है, नो डाउट। उसी हिसाब से इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा वही आदमी कमाएगा जिसके पैसे कमाने की भूख ज्यादा है। एक्शन सबसे ज्यादा वो लेगा जिसके कम समय में बड़ा पैसा कमाने की चाहत है। एक आदमी सोचता है यार मेरी आईडी पर ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है, मुझे 6 महीने में या 12 महीने में या 2025 के अंदर है $50,000 क्रॉस करना है। एक आदमी सोचता है मुझे इसी साल के अंदर है, मुझे $1,00,000 क्रॉस करना है। और एक आदमी ऐसा बैठा है, ऐसा भी होता है कि यार कैसे भी करके महीने के 10,000 आ जाए, बाढ़ में गए करोड़पति, बाढ़ में गए लखपति, बस 10,000 रुपए मेरा आ जाए, दुनिया आ जाए कहीं। एक आदमी ऐसा भी होता है, और वो आदमी की फिर एक्शन भी ऐसी होगी, फिर उसका काम करने का तरीका भी वैसा होगा। छोटा सा एक एग्जांपल होना चाहता हूं, जयपुर से दिल्ली जाना है, अगर एक नॉर्मल आदमी गाड़ी लेके जाए तो 3.5, 4, 4.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अब वो इंसान को सुबह चला 8 बजे, 2 आदमी है, दोनों 8 बजे चले, एक आदमी को 12 बजे वहां पहुंचना है और एक आदमी को शाम को 5 बजे पहुंचना है। आप दोनों बातों में से एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 आदमी है, एक आदमी को 12 बजे पहुंचना है और एक आदमी को 5 बजे पहुंचना है, क्या लगता है उन दोनों की गाड़ियों की स्पीड एक जैसी होगी? एक आदमी को जिनको 12 बजे पहुंचना है उसकी स्पीड थोड़ी तेज होगी, वो कोई दाएं बाएं नहीं देखेगा, वो कहीं फालतू में नहीं रुकेगा, वो फटाफट चलेगा कि यार मेरी फ्लाइट है और 4 घंटे बाद मेरे एयरपोर्ट पहुंचना, फटाफट जाएगा। और एक आदमी की शाम की फ्लाइट है, वो आदमी आराम से, जहां गाड़ी उसकी 100 या 80 होनी चाहिए और वो आराम से आएगा, 40-50 की गाड़ी चलाएगा, 40-50 की स्पीड में, जहां मन करेगा वहां गाड़ी को रोक लेगा, जहां पे भी भीड़ दिखेगी वहां रुक जाएगा, बार बार चाय पीने के लिए रुक जाएगा, वो एकदम आराम से आएगा क्योंकि उसको पता मेरी शाम को 5 बजे फ्लाइट है। उसी हिसाब से आपके परिवार में पैसों की जो तंगी होती है वो कितनी है, कम है तो आप आराम से काम करोगे। अगर आपके घर में राशन का सामान लाने के लिए, बच्चों की फीस चुकाने के लिए अगर परिवार में अलग से सपोर्ट है तो मेरे दोस्त फिर आपके अंदर 100 में से 99% के लोगों के इतना जुनून नहीं होता है, वो फिर आराम से काम करते हैं। और एक आदमी पे प्रेशर होता है, बच्चे की फीस का भी है, अपने माँ बाप की दुआओं का भी है, मकान की किस्त आती है उसका भी है, गाड़ी की किस्त आती है उसका भी है, कर्जे वाले हैं उनका अलग से प्रेशर है, उसको सोने नहीं दे रहे। वो आदमी का एक्शन कैसा होगा वो शायद मैं बता नहीं सकता। उस आदमी का फिर वो नहीं देखेगा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो एनी टाइम लोगों को कॉलिंग करेगा, लोगों को मीटिंग उठाएगा, उसका एक्शन ज्यादा होगा। तो मेरे दोस्त, एक बड़ा लीडर वही होता है जो लगातार बड़े एक्शंस लेता रहता है लगातार। आपकी टीम में, क्योंकि मैं कई लोगों को ऐसा भी जानता हूँ फोर्स आज में, या देखता हूँ कई लोग आपकी टीम में भी होंगे जो हमेशा अपने अपलाइन का अचीवमेंट देखते रहते हैं, दूसरों की आईडी को देखते रहते हैं, और खुद की आईडी पर पिछले 1.5 महीने में $1 नहीं आ रहा, और फिर अपलाइन को और ज्ञान देते हैं, गुरुजी क्या चक्कर है आजकल, काम नहीं कर रहे हो क्या, कहां ध्यान है आपका। और सबसे ज्यादा लोगों की क्रॉस लाइन की, नॉन वर्किंग जिसको बोलते हैं, वैसे नॉन वर्किंग नहीं है, क्रॉस लाइन से जो पैसा आता है अपलाइन से, उसका बड़ा बेसब्री से वेट करते हैं। फिर अपलाइन को उल्टा क्या देते थे, गुरुजी कुछ काम करो, कुछ मेरे पास $डॉलर आए, फिर मैं लोगों को दिखाऊं, फिर मैं भी काम करूं। मैं ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, डॉलर भी चले गए, काम करके कोई बड़ा काम नहीं किया। बड़ा काम वही आदमी करता है जिनको, वही बात है, खुद पे भरोसा हो, जिनको बिजनेस पे भरोसा हो। एक बार अगर अपलाइन से आपको 10, 20, 50, $100 आ भी जाएंगे तो क्या करोड़पति बन जाओगे क्या? करोड़पति बनने के लिए 1 लाख से लेकर $1.25 की जरूरत होती है, तब जाके आदमी करोड़पति बनता है बहुत साल में। तो लेकिन हम क्या है, हमारी सोच क्या छोटी है, हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्रॉस लाइन से पैसे आने का वेट करते हैं, क्रॉस लाइन से।
भाई या तो आपके घर में बहुत बड़ा पैसा होगा तो आप इतना इंतजार कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं है। हमने जब जीरो थे तो भी हमारी दीवानगी ये थी, आज फोर्स के माध्यम से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3.5 बार करोड़पति का टैग लगा चुके हैं, तो भी आज भी हमारे वही काम करने का तरीका है। टीम में कोई काम करे या ना करे, मैं मेरे रिक्रूटमेंट लगातार बढ़ाता रहूंगा, मैं मेरे डायरेक्ट पार्टनर बढ़ाता रहूंगा। मेरा हमेशा हर आदमी का ये फोकस होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे पार्टनर बढ़ाने के चक्कर में हम पीछे वाली टीम को भूल जाए। मैं कई लोगों को देखता हूँ डायरेक्ट पार्टनर बहुत है, 100, 200, 500, हजार लोग डायरेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे पीछे वाली टीम को भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एक लीडर वही होता है कि आपके डायरेक्ट मान लो एक भी पार्टनर है, उस आदमी का साथ दीजिए। आप उस आदमी को एक बार खड़ा कीजिए, उस आदमी का साथ देके उसकी इनकम करवाइए। जब आप अपनी टीम की इनकम कराओगे तो टीम आपके साथ रुकेगी। आज के टाइम में बहुत ही कम लोग हो पाते हैं जो धैर्य के साथ काम कर लिए, वरना लोग ऐसे हो गए कि कुछ दिन अगर डॉलर नहीं आए ना, वो दूसरे प्लान के अंदर जरूर देखना शुरू कर देते हैं। उसमें गलती आपकी नहीं है, आपका और मेरा काम है उस इंसान को कॉल करके पूछना, भाई बता ऑनलाइन सपोर्ट की जरूरत है या ऑफलाइन सपोर्ट की जरूरत है, मैं तेरा साथ देता हूं। भाई बता कोई बिजनेस में डाउट है तो बता, मैं तेरा कंफ्यूज दूर करता हूं। मेरे को पता नहीं है तो मैं मेरे अपलाइन को पूछ के बताऊंगा, लेकिन तुम काम कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो मेरे दोस्त हमेशा अपने टीम के बारे में ज्यादा सोचिए। जब टीम का भला कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ तो होना ही है, प्रोसेस ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अपने टीम का भला कराइए, टीम का अचीवमेंट कराइए, आपका ऑटोमेटिक अचीवमेंट आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अपनी आईडी पर फोकस करने के बजाय अपने युग के नीचे की टीम पर फोकस कीजिए। और आपकी युग के नीचे की टीम में कोई बंदा काम करने वाला नहीं है, आपने 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तो उसके बाद सिर्फ उसी पे मत टिके रहिए। एक लीडर होता है ना, एक लीडरशिप एक बहुत शानदार लीडर होता है, वो कभी 5-10 पे नहीं करता काम, वो फिर आगे बढ़ जाता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, जिस दिन आपको हमारी जरूरत है बिजनेस के लेकर, आप हमारे को सपोर्ट ले सकते हो, मैं आपके लिए 24x7 खड़ा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। कई लोग 2, 4, 5 लोगों को डायरेक्ट पार्टनर लगा लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ये लोग हमें करोड़पति बना सकते हैं। नो डाउट एक आदमी बहुत है फोर्स आज में आपको करोड़पति बनाने का, लेकिन वो आदमी लगातार तो चले, वो आदमी लगातार बड़े स्लॉट पे तो जाए। तो मेरे दोस्त, जब हमारे पास ऑप्शन खुला है कि आप लिमिटेड लोगों को डायरेक्ट लगा सकते हो तो डायरेक्ट लगाइए, लेकिन इसमें एक चीज हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जो डायरेक्ट बढ़ाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि पीछे वाले टीम को भूलते जाए। पेड़ लगाते जा रहे हैं, पीछे वाले को बोल रहे हैं, फिर पेड़ लगाते जा रहे हैं, पीछे वाले को बोल रहे हैं। नहीं, हमें हर इंसान का, एक इंसान के देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो बढ़िया बोलते हैं, अरे यार ये लीडर मेरी टीम में बढ़िया मिल गया, मुझे इसका साथ देना चाहिए। और एक आदमी जिसको इतना बात करने का तरीका नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, उसको हम थोड़ा ढीला समझ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं नहीं यार ये कोई आदमी बड़ा काम नहीं करेगा। नहीं, किसी भी इंसान को हड़के में लेने की जरूरत नहीं है। हर इंसान, किसी के हालात, किसी की परिस्थिति, किसी की प्रेजेंट पोजीशन से आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि आदमी आने वाले समय में कितना बड़ा चैंपियन बनेगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर आदमी को आप बराबर समझे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना बड़ा प्रोफेसर हो चाहे कोई कितना बड़ा, तो आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी का साथ देना है। लोग जानता हूँ, अरे ये बंदा मेरी टीम में आ गया, मैं तो बड़े बड़े करोड़पति बन जाऊंगा। सर गुरुजी बस आप तो इसका फॉलो कर दो, इसकी ज्वाइनिंग करा दो एक बार कैसी भी करके। ये गांव का सरपंच है, गांव का मुखिया है, ये तो स्कूल कितनी संस्था का मालिक है, आप तो बस उसको ज्वाइन करा दो। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वो जो मालिक है ना, वो थोड़ा बिजनेस को सबसे पहले छोड़ के गया है। और एक आदमी सोचता है यार इसको बात करने का तरीका भी नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, आदमी क्या काम करेगा, ये लड़की क्या काम करेगी। पता चला थोड़े दिन बाद उस लड़की ने बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए, उस आदमी जो कम पढ़ेगा उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दी। किसी की शक्ल, किसी की सूरत, किसी की पढ़ाई लिखाई, महिला है पूरे गांव से है, शहर से है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कामयाबी का। पता नहीं किसी भी इंसान के मुंह पे नहीं लिखा हुआ है कि आदमी आपकी टीम में कितना बड़ा काम कर जाएगा। इसलिए हर आदमी कदर कीजिए, एक चैंपियन वही होता है जो हर आदमी को कोशिश करता है कि उसको साथ लेके आगे तक लेके जाए। सो माय फ्रेंड्स, आज के मेरे कुछ पॉइंट थे और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। ये जो देखिए, सुनना बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उनको मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है जो बातें मैंने बताई है ये आपको पहले से पता होगी, लेकिन पता होने से, नॉलेज होने से आदमी कामयाब नहीं होता है। उसको अपनी लाइफ के अंदर उतारने से, उसको अपने हैबिट में उतारने से आदमी कामयाब होता है, उसके प्रति मानने से होता है। मीटिंग में तो पंकज जी हैं या जब बाकी जितने भी पोस्ट हैं, मंडे टू संडे तो बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, लेकिन नॉलेज हम तो हमारा पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है उस नॉलेज को मानने की। जब मानोगे
तो रिजल्ट आएगा, मीटिंग को सुनने से रिजल्ट नहीं आता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जिंदगी में वो हर सपना पूरा करें जो आप जिंदगी में चाहते हो, और ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की दे, लंबी उम्र दे, और आप अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के हर सपने पूरे करें। इसके लिए हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, जो आदमी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, क्योंकि लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है जिम्मेदारी से काम करता है। वो किसी को ही नहीं देखता कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मस्त है। समय मुझे इतनी इजाजत नहीं देता, वरना पॉइंट तो और भी थे लीडरशिप के, लेकिन आपने मेरी बात को सुना। फिर दोबारा मौका मिलेगा, हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज आउट यू मिस्टर एमडी खान सर, प्लीज आउट यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके सर, ओके। विकास सर एक मिनट, विकास सर के पास में भी 10 मिनट और शेष है, क्योंकि संडे स्पेशल कुछ स्पेशल होता है, तो आपकी तरफ से कुछ और नॉलेज मिले तो अच्छा लगेगा। 10 मिनट पंकज सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, प्लीज। विकास सर आपके पास में 10 मिनट और शेष है, कंटिन्यू। ओह थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि आपकी टीम टाइम का बड़ा ध्यान रखती है, तो मैं सोच रहा था कहीं ऐसा नहीं क्योंकि मैं ज्यादा टाइम ले लूं, फिर पंकज जी बोले यार आपने टाइम ज्यादा ले लिया। चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं जो बोलना चाहूंगा, जो लास्ट मैंने बोला, जिम्मेदारी। दोस्त, आप चाहे कैसे भी हो, आज आपके जो घर में पहचान होती है, वो जिम्मेदारी वाले इंसान की ज्यादा पहचान होती है। जो इंसान जिम्मेदार होते हैं उसकी परिवार में वैल्यू अलग ही होती है। समाज में एक जिम्मेदार इंसान होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है। आप एक बड़े बिजनेस में चले जाइए, वहां एक जिम्मेदारी लेने वाले आदमी का पद भी अलग ही होता है, उसकी पहचान अलग होती है। ये जो बिजनेस है, इसके अंदर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी आगे है ना, ऐसा नहीं है कि पंकज शर्मा जी या जो बाकी आपकी पोस्ट है वो आपको बताए तो ही जिम्मेदारी लो, आपकी खुद की पकड़ होनी चाहिए। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे आज वो दिन याद है, 2015 के अंदर मैं इस इंडस्ट्री में आया था। उससे पहले मेरा क्या स्वभाव था, जब मेरे घर में कोई रिश्तेदार आता था तो मैं ये सोचता था कि कभी घर से बाहर जाए, क्योंकि मैं किचन में मेरी मम्मी के पीछे पीछे घूमता रहता था। इतना शर्मिला स्वभाव, लोग मेरे को बोलते थे गूंगा है, ये कभी बोल नहीं पाएगा, ढंग से बात भी नहीं करता, और पता नहीं कितना शर्मिला स्वभाव है। मेरे को नाम पूछते थे जब रिश्तेदार आते, तो मैं डर डर के बोलता था मेरा नाम। लेकिन आज मैं अगर हजारों लाखों लोगों करोड़ों के सामने आंख से आंख मिला के बात कर सकता हूँ, तो ये किसकी वजह से आया? वो सबसे बड़ा कारण था कि मैं कोई भी जब मीटिंग में जाता था तो माइक सबसे पहले लेने की कोशिश करता था, स्टेज साझा करने की मैं कोशिश करता था, होस्टिंग करने की मैं कोशिश करता था कि सर प्लीज मुझे मौका दीजिए, प्लीज मुझे मौका दीजिए, सर होस्टिंग में कर लूंगा, सर प्लान में कर लूंगा, सर क्लोजिंग में करवा दूंगा, सर ये काम में कर लूंगा। यानी ये चीजें मैंने हमेशा से रखी है, और ये चीजें आपको भी रखनी चाहिए। जिम्मेदारी लोगे तो टीम आपकी देखेगी, और जब टीम आपको देखेगी तो टीम भी जिम्मेदारी लेगी। लेकिन हम अगर जिम्मेदारी से भागेंगे तो दोस्त फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाएंगे। ये बिजनेस आपका है, आपको जो आईडी नंबर मिला है ना, यहां से आपका बिजनेस शुरू होता है। आप उस आईडी के मालिक हो। आपके नीचे जितने भी टीम आ रही है उनके आप मालिक हो, यानी वो आपके संतान है, आप उनके एज ए फादर्स मदर का रोल अदा कर रहे हो। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिम्मेदारी ले। आप बोलिए अपने प्लान को, सर आज प्लान में कर लूंगा, सर आज ट्रेनिंग में कर लूंगा, सर आज होस्टिंग की जिम्मेदारी मुझे दीजिए। कोई बात नहीं, आप पहली बार कर रहे हो, हर आदमी पहली बार ही करता है। कौन इंसान अपनी माँ की कोख से सीख के आता है? मैं कोई मेरी माँ की कोख से थोड़ी सीख के आया था कि मैं पहले होस्टिंग करता था पिछले जन्म में, नहीं। आया, कोशिश करी, शुरुआत में गलतियां भी होती है, आदमी जब प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे निखार आ जाएगा। तो मेरे तो जिम्मेदारी लीजिए। अभी पंकज जी ने मनाली का टारगेट निकाला है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीम को वहां तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने की। आपकी जिम्मेदारी बनती है मॉर्निंग की ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री कराने की। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शाम की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा नए गेस्ट को बुलाने की। जिम्मेदारी बहुत मस्त है, और जिम्मेदार इंसान बहुत आगे बढ़ता है। और बोला जाता है जैसे गांव का घर में मुखिया काम होती है, एक जिम्मेदार इंसान मुखिया कहलाता है। ऐसा नहीं कि घर के अंदर बहुत बड़ा कोई 80 साल का अगर दादाजी बैठे हैं तो जो जिम्मेदार पर्सन होंगे तो वो मुखिया कहलाएंगे। आज के टाइम में जिम्मेदार उसको बोलते हैं जो घर को चला रहा है, घर में जितने भी खर्चे हो रहा है उसको मेंटेन कर रहा है। एक गांव का जिम्मेदार इंसान कौन होता है? मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है, वार्ड में पंच होता है। एक तहसील लेवल पे जिम्मेदार कौन होता है? तहसीलदार। और तहसीलदार की कदर भी वैसी होती है, पद बड़ा है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है तो उनका लोग उनके उसके अकॉर्डिंग उनकी रेपुटेशन, उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लोग उनकी वैल्यू भी करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है? इसके अंडर में जिम्मेदारी होती है जिला कलेक्टर की। जिम्मेदारी बड़ी है, प्रशंसा भी बड़ी है, तो थोड़ी बहुत बुराई भी मिलती होगी, काम भी ज्यादा करना होता होगा।
एक स्टेट लेवल पे किसकी जिम्मेदारी बढ़ती है? एक स्टेट का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। पद बड़ा है तो जिम्मेदारी बड़ी है, पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है। और पूरे देश को कंट्रोल कौन करता है? किसके ऊपर है जिम्मेदारी? राष्ट्रपति पे, प्रधानमंत्री पे। तो इनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी बड़ी है, पद बड़ा है, प्रशंसा भी मिलती है तो गाड़ी भी मिलती है, दोनों चीज होती है, प्रेशर भी होता है। तो एक जब बड़ा लीडर आदमी बड़े लेवल पे जाता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। आज आपके पास 10 लोगों की टीम है, उनको कैसे हैंडल करना है वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब 10 के बाद जब 100 टीम बन गई तो आप सोच रहे हो कि मैं 10 वाले को जैसे हैंडल किया था वैसे 100 वाले को भी हैंडल कर लूंगा। सॉरी, नहीं होगा। उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी। देखिए मेरे पास अभी भी मेरे ऑफिस में जो किताब है, ठीक है, किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपके पास 5 लोगों की टीम है, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कल को आपके नीचे 100 की टीम बनेगी तो 100 की टीम को हैंडल कैसे करना है, उसके प्रति आपके अंदर कौन सी क्वालिटी डालनी है, उसके लिए किताबों के माध्यम से मिलेगा, ट्रेनिंग के माध्यम से नॉलेज मिलेगा। और वो हमारी जिम्मेदारी बनती है मीटिंग में एंट्री करने का। कई लोगों को मैं देखता हूं कभी कभार मीटिंग में आते हैं, कभी कभार मीटिंग में नहीं आते, तो वो जिम्मेदार लीडर नहीं होता है। वो इंसान लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। दोस्त, जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी लोगे तो बहुत बड़े लेवल पे आप खेल पाओगे। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारे प्लान अलग तरह के चल रहे हैं, लेकिन फोर्स आज के अंदर जितनी ट्रांसपेरेंसी है, फोर्स आज में जितनी पारदर्शिता है, फोर्स आज जितना प्यारा बिजनेस मैंने मार्केट में कहीं नहीं देखा है। ये बात हम मोटिवेट में नहीं बोल रहे, बल्कि मैंने इस फोर्स आज को जिया है। 10 साल का अनुभव है इस इंडस्ट्री का। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई आदमी यहाँ पे सच्चे मन से, सच्ची आत्मा के साथ ईमानदार से काम करे तो आज आप काम करो, कल की आपकी संतान काम करेगी। ये बिजनेस ऐसा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। मार्केट में या तो लीडर में पेशेंस नहीं होता, लीडर की सोच बड़ी नहीं होती, या फिर मालिक की सोच बड़ी नहीं होती। लीडर सोचता है कि मुझे बहुत बड़ी पारी खेलनी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो मालिक कंपनी को बंद करके भाग जाता है। यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट आज मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंटों को आप इंप्लीमेंट कीजिए, बातों को फॉलो कीजिए। हर ईमानदार आदमी के साथ ये जितने भी सारे कोस्ट है, ये आपके साथ खड़े हैं। छोटी मोटी बात होती रहती है, क्योंकि लीडर की एक सबसे बड़ी सलाह ये भी होती है कि वो छोटी मोटी बातों को पकड़ता नहीं है, वो उसका इश्यूज नहीं बनाता है। एक जो फेलियर होता है, वो छोटी सी बात हो जाएगी ना, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के इश्यूज बनाएगा, यानी नेगेटिव माहौल बना देता है वो एक फेलियर इंसान होता है। लेकिन एक बड़ा लीडर होता है, चैंपियन होता है, वो कोई भी बात होती है उसको फटाफट क्लोज करने की कोशिश करता है। उसको सॉरी मांगने में दिक्कत नहीं है, वो अपने अपलाइन से भी सॉरी मांग लेता है, अपनी टीम से भी सॉरी मांग लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अकड़ में रहते हैं, तो वो फिर बड़ा लीडर नहीं है, वो फिर बड़ा चैंपियन नहीं बन सकता। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, अपलाइन से भी गलती हो जाती है, डाउनलाइन से भी गलती हो जाती है, खुद से भी गलती हो जाती है। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर कहीं हमारे से गलती हो जाए ना, तो सॉरी मांगने फिर टाइम मत लीजिए। ये मत मैं अपलाइन हूं, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, नहीं, कभी नहीं। एक बड़ा चैंपियन हो, देखिए मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं कि आप जिंदगी में चाहे कितने भी रुपए कमा लेना, लेकिन अपने पैर जमीन पे रखना। भगवान से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूं, प्रे करता हूं, दुआ मांगता हूं कि आप लोग बहुत बड़े लेवल पे जाए, लेकिन जमीन पैर पे रखना, अपने औकात और अपने अतीत कभी मत भूलना। मैं ऐसे बहुत सारे लोग कोर्स आज भी जानता हूं जिन्होंने करोड़पति बनने के बाद इतना घमंड आ गया था, इतना ईगो आ गया था कि वो लोग अपने टीम को तानाशाही करने लगे थे, अपने आप को बहुत बड़ा किंग समझने लगे थे, अपने आप को बहुत बड़ी क्यून समझने लगे थे, अपने आप को रानी समझने लगे थे, अपने आप को राजा समझने लगे थे। आज ना उनका नाम है, ना उनका कोई अत्ता है, ना कोई पता है। इसलिए मेरे दोस्त, और आज में पैसा बहुत आएगा, इतना पैसा आएगा कि आपसे समझेगा नहीं, लेकिन डाउन टू अर्थ रहना, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल नहीं होना। कभी भी घमंड मत लेके आना, पूरे शालीनता के साथ काम कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया और मेरी बातों को ध्यान से सुना। इन बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए और मिलकर 2025 के अंदर एंड 26 के अंदर बहुत कमाल करेंगे, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे और सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई बने तो आपकी टीम में बने, ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच एमडी खान सर, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना शानदार, इतना जबरदस्त आज नॉलेज दिया। वो यकीनन जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं, अगर आप लोगों ने ओनली कान से नहीं ध्यान से सुना और सर के एक एक पॉइंटों को अगर आपने नोट किया होगा, तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने नोट किया और इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा एक्टिविटी होती है दोस्तों, आप सबको पता है, एक बार सर के आभार व्यक्त करने के लिए दिल का इमोजी और हैंड जरूर करिए, क्योंकि वाकई ऐसा अल्टीमेट नॉलेज बहुत ही कम ही मिलता है आपको। और दोस्तों, वाकई आज आपको वो मिला है, तो जितने लोग भी एक्टिवेट है ना,
फास्टली दोस्तों यहाँ पे हैंडल भी कर सकते हैं और चैट में आकर के कहीं ना कहीं सर के लिए बोल वहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हाँ वाकई बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही अमेजिंग सेशन। चलिए क्या बात है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बहुत ही तेजी के साथ लोग हैंडल कर रहे हैं, मैं भी साथ में कर देता हूँ कि वाकई दोस्तों कहीं ना कहीं आज जो सर का सेशन था बहुत ही जबरदस्त था। और दोस्तों कहते हैं ना हमेशा, बार बार सर ने भी ये बात बोला है कि हाँ हमेशा अगर हम सीखने से ज्यादा इंप्लीमेंट पे फोकस करेंगे तो ही हमें रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इज बेटर देन नॉलेज। आप कम सीखिए, ज्यादा इंप्लीमेंट करिए, वो आपको ज्यादा रिजल्ट देगा। लेकिन आप सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों वो आपको कुछ रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो चलिए एक बार मैं करता हूँ क्लियर फीडबैक, और यहाँ पे हमारे बीच में कुछ ऐसे जबरदस्त कोहोस्ट पार्टनर भी हैं जो आज के सेशन को लेकर के अपना कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे पैनल पे एक्टिवेट है, जो भी कोहोस्ट कहीं ना कहीं आज इस पैनल पे अपने भी माध्यम से अपनी टीम को कुछ गाइड करना चाहते हैं, फास्टली वो लोग भी अपनी उपस्थिति जाहिर करके और कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी बातों को रख सकते हैं, या फिर ऐसे और भी कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आज इस सेशन को लेकर के अपनी शेयरिंग करना चाहता है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना यहाँ पे हैंडल कर, क्या बात है, यहाँ पे बहुत ही तेजी से लोग अपना हैंडल भी कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो मात्र 30 सेकंड में आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करने वाला हूँ हमारे कहीं ना कहीं ग्रेट लीडर मिस्टर फिदा हुसैन सर, मोस्ट वेलकम है सर, आप भी अपना फेयरवेल शेयरिंग दे सकते हैं। मिस्टर फिदा हुसैन सर, अगर आपके पास जी। थैंक यू सो मच एमडी खान सर, थैंक यू सो मच। और बाकी मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा विकास चौधरी सर को कि आप हमारे बीच में और इतना वैल्यूएबल टाइम देके हमको सिखाया। और बाकी में दोस्तों हम इस पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और हम अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से बताने भी वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स बाकी में आपने देखा होगा आते हैं चले जाते हैं, दोस्त ऐसा नहीं होता, एक जगह टिक के हमें काम करना पड़ेगा तभी तो हमको उसको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच विकास सर, आपने बाकी में अपने वैल्यूएबल टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच एमडी खान सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, वाकई आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। चलिए दोस्तों हम आपके बीच में बुलाने वाले एक ऐसे जबरदस्त लीडर जो बिल्कुल दोस्तों आप एज पे ना जाइए, कहते हैं ना कि छोटा पे को बड़ा धमाका, बिल्कुल अभी कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ है, लेकिन आज वो उस लाइफ में ऐसा लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं और अपने साथ साथ ना जाना कितने लोगों को आज अपने साथ साथ सफल बना रहे हैं। तो यहाँ पे डायनेमिक लीडर मिस्टर नितिन कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर, आप भी 30 सेकंड में अपना फीडबैक देख सकते हैं। नितिन कुमार सर जी थैंक यू सो मच सर, मुझे कंफर्म कीजिएगा सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस सर, परफेक्ट है, कंटिन्यू। ओके थैंक यू सो मच सर। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं सभी लोगों को मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज के सेशन की बात करूं सर, बहुत ही सुपर डुपर सेशन रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विकास चौधरी सर को। और सर ने आज बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे पॉइंट्स क्लियर किए लीडरशिप को लेकर के, लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती हैं और उनके पॉइंट्स क्या होने चाहिए। तो बिल्कुल मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अपने साथ साथ में अपनी टीम को भी इसको इम्प्लीमेंट कराने वाला हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कोर्सेज में मतलब कुछ बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा मैंने कुछ पॉइंट सीखे हैं कि भाई अपने टीम के अंदर ना एक ये फील्ड चलता है या फिर टॉपिक रहता है कि भाई अपने टीम के अंदर कुछ लीडर्स को चुनो। मतलब सभी लीडर्स, आपको ही पता रहता है कि सभी लीडर्स टॉप पर नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे जो मेंटर होते हैं उनके द्वारा हमें बताया जाता है कि अपने टीम के अंदर कुछ लीडर्स को चुनो जो मतलब ऐसी क्वालिटी जो अपने अंदर ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको चुनिए और उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, उनको लीडर बनाने पे फोकस कीजिए। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट सर ने शेयर किए, तो बिल्कुल मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करने वाला हूँ। एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विकास चौधरी सर को कि इतने अच्छे से हमें आज गाइड किया। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार आपका भी फीडबैक रहा। चलिए दोस्तों अभी आपके बीच में मैं लेने वाले एक ऐसे डायनामिक लीडर जिनसे वाकई मैं भी सीखता रहा हूँ और हमेशा सीखता हूँ। दोस्तों आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा यहाँ पे बहुत ही गजब के लीडर, कहीं कहीं रांची झारखंड की सरजमीन से मिस्टर रमेश कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर, आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। रमेश कुमार सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वाकई आज का सेशन जो रहा बहुत ही लर्निंग रहा, हम सभी को सीखने का मौका मिला। वाकई माय डियर फ्रेंड, लीडरशिप जो होता है वो हमारे खुद के अंदर होता है और वो क्वालिटी फोर्सेज के द्वारा हम सभी को निखारने का मौका मिला है। जितने बताना चाहिए आज हम लोगों ने जो सीखा है कि टीम को कैसे डेवलप कर पाए, खुद को कैसे डेवलप कर पाए, और विकास सर के एक एक बात को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग भी विकास सर के जैसा बन के पूरी दुनिया में एक अपना नाम और पहचान बना सकते हैं। ओवर टू यू, थैंक यू सर।
ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे बहुत ही लीडर और हर एक लीडर कहीं न कहीं अपने आप में लाजवाब है, शानदार है। लेकिन टीम फोर्सेस यूएसडी टाइम की पंक्चुअल मानक के लिए मानी जाती है और लास्ट में कहीं न कहीं आप सबको पता है कि हम अपने ग्रेट मेंटर को ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि उनका मैसेज कहीं न कहीं हमें अपने बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं हेल्प करता है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे हो जाइए रेडी और अब मैं इनवाइट करने वाला हूँ अपने ग्रेट मेंटर को। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार हैंड रेज़ और दिल की इमोजी ज़रूर करिएगा, ताकि मैं अपने ग्रेट मेंटर, हम सबके ग्रेट मेंटर डॉक्टर पंकज शर्मा को इनवाइट कर पाऊँ। क्या बात है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही तेजी के साथ लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं। तो बस बुलाना चाहूँगा मैं इसी माध्यम से और आज के सेशन को लेकर के कि ना कर तकदीर का फैसला, मुकद्दर आज़माता जा, ना कर तकदीर का फैसला, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, तू कदम आगे बढ़ाता जा। तो मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा इस जबरदस्त पैनल पे मिस्टर डॉक्टर पंकज शर्मा सर। मोस्ट वेलकम है सर, सेशन को कंटिन्यू करें और एंडिंग की तरफ ले जाए। मोस्ट वेलकम है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी खान सर। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, निगाहों से ख्वाबों के पर्दे हटाती है। अरे इन मुश्किलों से क्या घबराना है मेरे दोस्त, ये मुश्किलें तो है जो इंसान को मजबूत और चलना सिखाती है। तो थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती गुलाबी नगरी से। माय डियर फ्रेंड्स, आज का कमाल का सुपर डुपर, जितने अल्फाज कहूं उतने अल्फाज कम है विकास सर के लिए। बहुत ही गजब का लीडरशिप को लेकर एक सेशन रहा मेरे दोस्त। आशा उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी में उसमें से 10% भी यदि आपने अपने आप के अंदर लीडरशिप क्रिएट किया, डेवलप किया या टीम में डुप्लीकेशन किया, तो यकीनन मानिए आपका जितना निश्चित है। मेरे दोस्त, एक साधु महात्मा थे, एक डोली के साथ में वो रहते थे, लेकिन सुबह सुबह 5 बजे उठ के वो क्या करते थे, रेलवे स्टेशन पे जाया करते थे। अपने 100 भक्तों को, अपने चेलों को रेलवे स्टेशन पे ले जाते थे। वो टकटकी लगाकर रेल की तरफ देखते रहते थे, फिर आ जाते थे। ये कहानी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल से चल रही थी। किसी शिष्य की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूछे तो क्या पूछे, ये गुरुजी सुबह सुबह 5 बजे उठाते हैं, रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, ट्रेन को देखते हैं, वापस आ जाते हैं। एक दिन एक शिष्य से रहा नहीं गया। शिष्य ने कहा, गुरुजी आखिर वजह क्या है? ना कोई आप जवाब देते हो, ना कोई मैसेज देते हो, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर में वजह क्या है। एक भाई कोई भी चैट बॉक्स में लिख रहा है, सर आवाज नहीं आ रही, तो कोर्स क्लियर करें, क्या आवाज क्लियर है? यस सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम भाई, अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। पंकज जी का वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो मेरा दोस्त, एक शिष्य ने जब पूछ लिया तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया? दोस्त, मैं पूरे दिन भर जब भी सुबह जाता हूं तो केवल मेरी नजर उस इंजन की तरफ होती है। मैं कहीं ध्यान नहीं देता, केवल इंजन की तरफ देता हूं और उस इंजन में लीडरशिप देखता हूं। क्या कमाल की लीडरशिप है उस इंजन के अंदर। सीखने के लिए मैसेज कितना कमाल का है। सबसे पहली चीज, वो अधिकतर अकेला नहीं चलता, अपने डिब्बों को साथ लेके चलता है। जिंदगी में एक लीडर अपनी टीम को हमेशा अपने साथ रखेगा, कभी अकेला नहीं चलेगा। दूसरी चीज, गंतव्य जगह तक पहुंचने से पहले वो रुकता नहीं है। आग वो खुद खाता है इंजन, कभी भी डिब्बों के आग नहीं लगने देता, तप नहीं लगने देता, कभी मार्ग से विचलित नहीं होता, कभी इंजन को अपने लेफ्ट राइट खेतों में दौड़ते हुए, पहाड़ पे चढ़ते हुए, बिना पटरी के चलते हुए देखा, केवल अपने लक्ष्य की तरफ। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे लीडरशिप के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। और बाकी का दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आनंद ही नहीं ले पाते उसका। अरे मेरे दोस्त, जो लोग जिंदगी में, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरीके से आते हैं जिनको खुद को नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीता हूँ। बेवकूफ लोग रोते हुए पैदा होते हैं, ये जीवन की सच्चाई है, और शिकायत करते हुए जीते हैं जिंदगी भर। मेरा ये नहीं हुआ, भगवान मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। रोते हुए पैदा होते हैं, शिकायत करते हुए जीते हैं और हमेशा जिंदगी में पछताते हुए मर जाते हैं। बहुत प्यारी सी, खूबसूरत सी, बहुत बढ़िया सारा बादाम पिस्ता सबको डालकर माताजी ने खीर बनाई आपके लिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप कह रहे हो माताजी खीर अच्छी नहीं बनी है, हलवा अच्छा नहीं बना है। अरे भैया, मुंह का टेस्ट आपके स्वास्थ्य की वजह से बिगड़ा हुआ है। फोर्सेज ने तो 20,000 लोगों को करोड़पति बना दिया है। सबसे पहले थर्मामीटर लगा के अपना टेस्ट चेक करो, कहीं दिक्कत तो नहीं है कॉन्फिडेंस की, कहीं लीडरशिप की कमी तो नहीं है, कहीं आत्मविश्वास की कमी की वजह से तो आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर पा रहे। ये चीजें जब तक आप चेक नहीं करोगे मेरे दोस्त, तब तक हम लोग बड़ा अचीवमेंट कभी नहीं ले पाएंगे। और ये जीवन की सच्चाई है मेरे दोस्त। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अब आप जीने के लिए आए हो या जीतने के लिए आए हो, तय करना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे जितने भी को होस्ट है, यदि जीने के लिए आते तो अपना अपना व्यापार, अपना अपना धंधा चल रहा था। मेरा भी स्कूल और डॉक्टरी प्रोफेशन चल रहा है, लेकिन जीतने के लिए आया हूँ, इसलिए फोर्सेज पीएचडी ज्वाइन किया है। मेरे दोस्त, दूसरी लाइन बड़ी कमाल की है, बड़ा बनने के लिए आए हो या बूढ़ा बनने के लिए आए हो।
बूढ़ा तो हर कोई व्यक्ति आधार कार्ड में डेट बढ़ाकर पेंशन लेने के चक्कर में बड़ा बनने की कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी मेरी 60 हो जाए तो मैं पेंशन लेना शुरू कर दूं। लेकिन मेरे दोस्त, यदि बड़ा बनने के लिए आए हो तो आपको डेडिकेशन के साथ में लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। और एक लास्ट की बहुत ही कमाल की लाइन, एक बाल तोड़ो, उसके गांठ लगाओ, गांठ लगा के पहाड़ की चोटी के ऊपर फेंको और जोड़ लगाकर खींचो। आया तो पहाड़ और गया तो क्या गया, केवल बाल। ये लाइन यदि समझ में आ गई तो जिंदगी में आपको पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा। अपने जीवन का केवल 3 साल देना है और बचे हुए 40 साल पे राज करना है। एक तरीका फोर्सेस पीएचडी, दूसरा तरीका ट्रेडिशनल मार्केट में 37 साल तक काम करना और बचे हुए 3 साल बचेंगे वो बुढ़ापे के लिए बचेंगे, जिसमें खांसने में फुर्सत नहीं मिलेगी, जिसमें सिर को पकड़ने में फुर्सत नहीं मिलेगी, जिसमें मेडिसिन से फुर्सत नहीं मिलेगी। उस समय आप जिंदगी जियोगे या जिंदगी को काटोगे, ये आप निर्धारित करोगे। दूसरी चीज मेरे दोस्त, आफ्टरनून का संडे स्पेशल का हमारा एग्जैक्ट 1 बजे एक सेशन होता है सवाल जवाब का। आज सवाल जवाब का नहीं रहेगा। यहाँ पे मंच पे जितने भी लोग बने हुए जिनके मन में ये डाउट हो कि सर यहाँ पे कमीशन में जो डॉलर आता है क्या वो डॉलर सेल होता है, तो मेरे दोस्त सेल और बाई का सेशन नहीं, केवल सेल का सेशन रहेगा। आज लगभग सैकड़ों लोगों के डॉलर को सेल किया जाएगा और उनके खुद के अकाउंट में दिया जाएगा और उनके पास खुद के पास फाइनेंस नहीं है या फिर केवाईसी की हुई नहीं है तो आपके लीडर के अकाउंट में आएगा और विद इन सेकंड ऑनलाइन आपको तुरंत पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। ये लाइव देखने का अवसर मिलेगा एग्जैक्ट 1 बजे। अपने आप को प्रिपेयर करिएगा और इस बिजनेस का जो मेन स्तंभ है कि पैसा आता है क्या, डॉलर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है क्या, ये अवसर आपको देखने को मिलेगा, वो भी लाइव। और जिनके ट्रस्ट वॉलेट में भी डॉलर हो, हर एक व्यक्ति उन्हें सेल कर सकता है, उन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके अपने घर के यूज में लेने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। तो मेरे दोस्त, आज का सेशन बड़ा कमाल करा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप इंप्लीमेंट और डुप्लीकेशन दोनों करेंगे। तो मिलते हैं आफ्टरनून में एग्जैक्ट 1 बजे।